हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो एंड मैं स्वागत करता हूँ आपकी एक नई वीडियो में जो कि है सी लैंग्वेज के ऊपर। ये हम पूरी सीरीज़ बनाने वाले सी लैंग्वेज पे। तो ये हमारे सीरीज़ का सबसे पहला वीडियो है जिसमें हम स्टार्टिंग से बात करेंगे सी लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी स्लाइड खोल लेते हैं। ठीक है, इसको मैं ठीक जैसा कि आप देख रहे हो। ठीक है, सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया था 1970s में, जो कि एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, डेनिस एम रीची। ठीक है, बेल लैबोरेटरी, ये जो भाई साहब देख रहे हो आप, इन्होंने मतलब डेवलप किया था उसको। और जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यार, वो है ना, वो क्या है, स्पेशल लैंग्वेज है जिसको कि कंप्यूटर समझता है। अब जैसे हम है, ठीक है, बात करते हैं लोगों से, हम जैसे कम्युनिकेट करते हैं अपने दोस्त के साथ, और भाई कैसा है, ठीक है, तो वही सेम जब हम कंप्यूटर से बातें कर रहे होते हैं तो हमें जिस लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है वही होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, और उसका एक टाइप है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे हम बात करते हैं उर्दू में, हिंदी में, स्पेनिश में, रशियन में। ठीक है, रशियन लैंग्वेज, वो 6000 की बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है, रशियन लैंग्वेज में। तो ये क्या है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी एक टाइप है जस्ट हमारे लैंग्वेज की तरह। ठीक है, तो इट हेल्प्स कंप्यूटर टेल, लाइक इट हेल्प्स पीपल टेल कंप्यूटर्स व्हाट टू डू। ये हमें हेल्प करता है, ठीक है, लाइक कंप्यूटर को बताने में कि उसे क्या करना है कंप्यूटर को। ठीक है, जस्ट लाइक वी यूज़ वर्ड्स और सेंटेंसेस टू कम्युनिकेट। अभी मैंने बताया कि जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है वर्ड्स की और सेंटेंसेस की, ठीक है, बात करते टाइम, वैसे सेम टू सेम यहाँ भी है, वही सीन सीन है। ठीक है, व्हेन वी वांट टू मेक अ कंप्यूटर डू समथिंग, तो हम जब मतलब कुछ कराना चाहते हैं, कोई काम कराना चाहते हैं कंप्यूटर से, तो हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं किसी एक लैंग्वेज में जिसका एक पार्ट है सी लैंग्वेज, जो कि हम पढ़ रहे हैं इसमें। तो हम क्या देंगे, सी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर को कि ये करके दे मेरे को। अब देखो, दिस इंस्ट्रक्शंस आर लाइक अ रेसिपी दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट स्टेप्स टू फॉलो। ठीक है, अब ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ये एक रेसिपी की तरह है। अब रेसिपी मैं क्या बोल रहा हूँ, रेसिपी जैसे तुम कुछ भी बनाते हो, ठीक है, कोई भी डिश बनाते हो, कोई भी तुम प्रकार का खाना बनाते हो, तो उसमें क्या होता है, नमक कब डालना है, ये कब डालना है, वो कब डालना है, हर चीज़ का एक स्टेप होता है ना, कि पहले ये करूँगा, फिर उसके बाद ये करना है, फिर ये करना है। तो सेम टू सेम इसमें भी इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप लिखे जाते हैं कि पहले मैं वी एस कोड खोलूँगा, फिर उसमें मैं कोड लिखूँगा, पहले मैं चीज़ें इंपोर्ट करूँगा। ठीक है, ऐसा ऐसा होता है। वो मैं आगे बताऊँगा आपको, इतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना जान लो कि जैसे रेसिपी होती है वैसे हम भी सेम स्टेप फॉलो करते हैं, इंस्ट्रक्शन दे के कंप्यूटर को, और उसको बोलते हैं कि हाँ ये करके दे मेरे को कोई भी एक काम के लिए। दीज कंप्यूटर्स रीड दीज इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन। ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर जो है, और वही करते हैं जो हमने बोला है करने को। ठीक है, अब देखो यार, सी लैंग्वेज एक टूल बॉक्स की तरह है जिसके पास डिफरेंट टूल्स है, और इसको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक सर्टेन वे में। जैसे कि मैं हम कंप्यूटर को बता सकते हैं, लाइक कि दो नंबर को कैसे जोड़ना है। ठीक है, ये हम कैसे बताएंगे, इधर बहुत सारे लैंग्वेजेस है वैसे, बट हम सी लैंग्वेज के बारे में बात करें तो हम सी लैंग्वेज में ही बताएंगे। ठीक है, तो ऐड नंबर को ऐड करना है या पिक्चर्स को ड्रॉ करना है। इवन अगर हम कोई गेम बना रहे हैं सी लैंग्वेज को यूज़ करके, तो हम क्या करेंगे, हम इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे और वो कंप्यूटर जो है इंस्ट्रक्शंस को फॉर्मेट बाय फॉर्मेट, लाइक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेगा। ठीक है, it's important to write instructions in C language very carefully because computer are very precise। ठीक है, बहुत ज़रूरी है ये इंस्ट्रक्शन जो लिख रहे हो उस पर ध्यान देना कि कहीं वो गलत तो नहीं है। बहुत ही शॉर्ट और क्लियर फॉर्म में लिखना होता है उसको। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल सही सही इंस्ट्रक्शन हमें देने चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर को, ताकि वो कंफ्यूज ना हो किसी भी चीज़ में। अब अगला टॉपिक आता है हमारा एल्गोरिदम के बारे में। तो एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम जो है वो होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर किसी भी प्रोग्राम को लिखने का। ठीक है, जस्ट जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, सपोज दैट मैं एक डेवलपर हूँ, ठीक है, और आप एक बिजनेसमैन हो, आपको अपनी वेबसाइट बनानी है। तो आप आओगे मेरे पास कि सर मेरी वेबसाइट बनानी है, ये मेरी लॉगिन पेज है, ये मैं लॉगिन पेज, ये मेरा कॉन्टेक्ट अस, और मैं एक अबाउट अस रखना चाहता हूँ, और एक मैं वीडियो फीचर देना चाहता हूँ जैसे रील्स का होता है। ठीक है, तो मेरी ये रिक्वायरमेंट्स है, आप मुझे वेबसाइट बना के दो। तो मैं क्या करूँगा यार, मुझे चीज़ें याद नहीं रहेंगी, क्योंकि मैं जब डेवलप करने बैठूंगा तो मैं सब कुछ याद करके नहीं बैठ सकता। तो मैं क्या करूँगा, जब वो बिजनेसमैन या आप क्योंकि यहाँ पे बिजनेसमैन हो, तो आप जब मुझे ये सब बता रहे होगे, तो मैं क्या करूँगा,
मैं उसको नोट डाउन करूँगा अपने तरीके से, तो उसे ही हम एल्गोरिदम बोलते हैं। मैं क्या करूँगा, अपने तरीके से चीज़ें लिखूँगा कि हाँ, मुझे कॉन्टैक्ट अस पेज बनाना है, मुझे अबाउट अस बनाना है, मुझे एक लॉगिन पेज बनाना है, मुझे साइन अप फॉर्म बनाना है, वगैरह-वगैरह जो भी है, ठीक है? तो मैं वो अपने तरीके से लिखूँगा, ठीक है? शॉर्टकट में, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शॉर्टकट में, ताकि मैं जब उस चीज़ को एग्ज़ीक्यूट करूँ, जब मैं वो सॉफ्टवेयर या फिर वेबसाइट जो भी चीज़ है, ऐप है, उसको मैं जब बना रहा हूँ, तब मुझे चीज़ें याद आए कि हाँ, ये स्टेप्स है और ये चीज़ें मुझे करनी है। उसे हम एल्गोरिदम बोलते हैं। अब आ जाओ यार, एल्गोरिदम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जान लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला यार, क्लियर एंड वेल डिफाइंड। अब क्लियर एंड वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? तो मैं बता दूँ कि क्लियर एंड वेल डिफाइंड, इसका मतलब होता है कि जो भी तुम लिख रहे हो यार, ठीक है? वो बिल्कुल साफ-सुथरी होनी चाहिए, मतलब कि तुम जो भी लिख रहे हो वो स्टेप बिल्कुल क्लियर होने चाहिए तुम्हारे दिमाग में कि तुम लिख क्या रहे हो। ताकि तुम जब उसको करने बैठो तो तुम्हें साफ-साफ दिखाई दे कि हाँ, ये वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है, तो मुझे ये करना है, ठीक है? और वेल डिफाइंड मतलब उसको प्रॉपर तुम डिफाइन करो, ठीक है? कि मुझे लॉगिन पेज बनाना है तो किस पे बनाना है, किस पे ज़्यादा प्रॉपर सही रहेगा, लाइक और क्या-क्या चीज़ें हैं, वो तुम अपने हिसाब से डिफाइन करो, वेल डिफाइन करो, ताकि बाद में चीज़ें तुम भूलो ना। वो तो तुम्हारे ऊपर है। अब देखो यार, जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हमारा आता है, वो है हमारा फाइनाइट एंड टर्मिनेटिंग। अब इसका मतलब क्या होता है? तो जो एक एल्गोरिदम है ना यार, वो अगर ऐसा हो जाए कि वो कभी ख़त्म ही ना हो रहा हो, जैसे आप बिज़नेसमैन हैं, आपकी डिमांड कभी ख़त्म ही नहीं हो रही। आप बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, ठीक है? मैं बैठा हूँ यहाँ पे, आप लेट्स से 1 घंटे से बोले जा रहे हो कि मुझे ये भी दे दो, वो भी दे दो, ये भी दे दो, वो भी दे दो। तो ये ना मुझे अच्छा लगेगा और कहीं न कहीं आपको भी पता है कि इससे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा यार, मैं जितने शॉर्टकट में चीज़ें हो ना यार, उतने मेरे को सही रहेगा। और मैं भी कोशिश करता हूँ, तभी तो मैं एल्गोरिदम लिख रहा हूँ ना, कि शॉर्टकट में मैं जो भी चीज़ है, मुझे रिक्वायरमेंट है, मुझे बनानी है, मुझे चाहिए, वो मैं शॉर्टकट में निपटा दूँ, ताकि मुझे समझने में भी ईज़ी हो और ज़्यादा उसको लिखना भी ना पड़े, लाइक मेरा ज़्यादा टाइम भी ना जाए, ठीक है? तो मैं चाहूँगा यार कि जो चीज़ें हैं, स्टेप्स है जो हमारे, वो फाइनाइट हो, मतलब कि लिमिटेड हो। ऐसा नहीं कि वो चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, तो मैं कितनी चीज़ें लिखूँगा यार, ऐसा थोड़ी होता है। कभी ना कभी तो उसको खत्म होना पड़ेगा ना, स्टेप्स को खत्म होना पड़ेगा। और टर्मिनेटिंग का मतलब भी वही है, लाइक कि कभी ना कभी तो खत्म होना ही है, ठीक है? इनपुट एंड आउटपुट। अब क्या है यार, देखो, एन एल्गोरिदम टेक्स इनपुट एंड प्रोड्यूसेस आउटपुट, ठीक है? कोई भी एल्गोरिदम क्या होता है, जब हम लिखते हैं, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कोई इनपुट देते हैं, उसका कुछ करते हैं, जैसे हम सपोज दैट 2 नंबर को ऐड कर रहे हैं, ठीक है? या मैं नीचे एग्जांपल भी दिया मैंने, जैसे सपोज दैट 2 नंबर को ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या करा हमने, स्टार्ट करा, ठीक है? डिक्लेयर किया वेरिएबल को num1, और फिर ये हमने रीड वैल्यू num1 एंड num2 किया, ठीक है? और फिर हमने ऐड किया, यानी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रीड वैल्यूज num1 एंड num2, यानी हम क्या कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं। तो हम जो भी num1 का इनपुट देंगे और num2 का इनपुट देंगे, वो हमारा इनपुट जाएगा सम में, जो कि प्रोसेस करेगा आउटपुट को, और फिर जो आउटपुट है वो डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है? तो ये बात है। और आता है यार, देखो, एफिशिएंसी आता है। तो जो एल्गोरिदम होता है यार, वो बहुत ही जो होता है वो एफिशिएंट होना चाहिए आपका। जैसे मैं बोलूँ अगर, कि अगर कोई आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, ठीक है? तो उसमें एक अमाउंट ऑफ टाइम लगना चाहिए। जैसे मैं कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तो ऐसा होना चाहिए कि वो प्रोजेक्ट 1 हफ्ते में ख़त्म हो ही जाएगा, ठीक है? एफिशिएंसी आपको पूरी रखनी चाहिए अपने तरफ से, और कोशिश करो कि कम से कम आपके रिसोर्सेज जो है यूटिलाइज हो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कम टाइम में भी आउटपुट दे पाओ। तो एल्गोरिदम के थ्रू एफिशिएंसी बहुत तगड़ी रखो यार, और लॉजिक वगैरह जो भी है आप अच्छे से बनाओ। और बस एल्गोरिदम के बारे में इतना जानना आपके लिए बहुत इनफ है, क्योंकि ये पहली वीडियो है, तो इसके बाद भी बहुत सारी वीडियोज़ आएँगी। और मैंने जो ये एग्ज़ाम्पल दिया था आपको, ये आप तो समझ ही गए होंगे। एक एग्ज़ाम्पल है एल्गोरिदम का, जहाँ कि हम 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेप 1 में सबसे पहले तो स्टार्ट करूँगा। यही होता है ना यार, स्टेप 1। स्टेप 1 क्या होता है? सबसे पहले शुरू तो करो। तो सबसे पहले मैंने करा स्टार्ट, ठीक है? सेकंड स्टेप में मैंने करा डिक्लेयर किया वेरिएबल को, जो कि मेरा num1 और num2 है। और ये थोड़ा अंदर चला गया, तो दिखाई नहीं दे रहा, बट तो उसके बाद क्या करो, डिक्लेयर करो वेरिएबल तुम num1 और num2 में। और फिर क्या करो, तुम वैल्यूज रीड करो कि क्या वैल्यूज डाली है, ठीक है, यूजर ने।
और फिर तुम क्या करो, उन दोनों नंबर्स को ऐड कर दो, डिस्प्ले कर दो, दैट्स इट। ये हमारा एक एल्गोरिदम का एग्जांपल था, और हम आगे पढ़ेंगे, इस पे और भी वीडियोस आएंगी। ये पहला वीडियो है सीरीज का। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग, एंड ऐसे ही पढ़ाई करते रहो। और आगे हम कुछ सी प्रोग्रामिंग के कोड्स भी सीखेंगे, लाइक दो नंबर को ऐड करना और वगैरह वगैरह, इससे हम एडवांस पे भी जाएंगे। तो बस वेट करते रहो नेक्स्ट वीडियो का। और ध्यान रखो अपना, पढ़ाई करो अच्छे से, और मुझे बताओ कि तुम्हें किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, एंड हैव अ गुड डे।